अलग जी, ये क्या है भाई? ये फ्रॉम फर्स्ट टू 67 नंबर, ये मेरिट लिस्ट में टॉपर इस देश में 67 नीट में। देखिए, जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होना चाहिए नीट का, आईआईटी का, ये ना एक रिजेक्शन का एग्ज़ाम होना चाहिए, ना कि सिलेक्शन का। रिजेक्शन के एग्ज़ाम में आपको वो लोग हटा देने चाहिए जो आपको सीट्स पे नहीं चाहिए होते हैं। तो एनटीए का ये मानना था कि बच्चे बहुत डिमोटिवेट होते हैं जब उनके कम नंबर आते हैं, तो हम पेपर का लेवल थोड़ा ईज़ी करेंगे और हम थोड़ा-सा एनसीईआरटी बेसिस पे और जाएँगे, जिससे बच्चों के नंबर अच्छे आ जाएँगे। पर इसका फ़ायदा क्या, जब आपकी नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लिमिटेड है। तो अगर आप पेपर ईज़ी करके भी नंबर ज़्यादा ले आएँगे बच्चों के, तो उसके बाद भी उसको वो सीट तो मिलनी नहीं। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, मेरा और हम शिक्षकों का बिल्कुल भी ये मानना नहीं है कि इस वर्ष का पेपर पिछले वर्ष के पेपर से बिल्कुल भी ईज़ी था। अभी मैं आपकी पूरी कहानी सुन रहा था, आपने एकदम सही बताया कि नीट के अंदर 720 में से 720 लाने वाली जो चीज़ होती है, कभी 1 बच्चा, कभी 2 बच्चा, मैक्सिमम 3 बच्चा लेके आता है। इस वर्ष ऐसा हुआ था कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन के आंसर एक एक क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शंस उन्होंने बोल दिए थे करेक्ट हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ 3-4 बच्चे और जुड़ जाते। तो मैं बहुत ज़्यादा भी मानता तो 6, 7, 8 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आ हम्म। जाते। हम्म। यहाँ नंबर दिख रहा है 67 नंबर बच्चों के 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं। तो दोनों ही लॉजिक, अगर हम मानते हैं कोई धांधली हुई तब तो बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप कहते हैं ये नॉर्मल है कि हम ऐसा प्रोसेस ही हमने ऐसा बनाया है कि 720 में 720 67 बच्चों का आता है और हर साल आएगा, तो आप मुझे इस बात का जवाब दो, जो 67 बच्चों के 720 में 720 आए हैं, उसमें से कौन से बच्चे टॉप मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली में पहुंच पाएंगे? क्योंकि वहां तो नंबर ऑफ सीट्स आपकी लिमिटेड है। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, वहां पे 46 हम्म। सीट है, तो ये 67 के 67 बच्चे तो एम्स दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे। अब ये बच्चे कहाँ जाएं? इसमें से कुछ बच्चे तो नहीं पहुंचेंगे, और वो बच्चे क्या करें फिर एम्स दिल्ली जाने के लिए? भारत के अंदर, आजाद भारत के अंदर वो कौन सा प्रोसेस कर दें, क्या प्रक्रिया, एक टांग पे खड़ा हो जाए वो बच्चा एम्स दिल्ली जाने के लिए? और एग्जाम से पहले तो उससे बोला गया था कि ये पेपर निकाल लो और पूरे के पूरे नंबर ले आओ, टॉप रैंक ले आओ तो पहुंच जाओगे। नहीं, अब 720 आने के बाद भी उसकी रैंक क्या आती है? 1.39, 1.44। देखिए, एक तो इन्होंने बोल दिया कि ऑल इंडिया रैंक 1, पर उसी रिजल्ट के अंदर साइड में छोटा सा लिखा हुआ है लिखा है, बिल्कुल सही काउंसलिंग करें रैंक आप। 1.39, 1.44, 1.09, यानी आप काउंसलिंग तो इसी रैंक पे करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ बच्चों को अब एम्स दिल्ली नहीं मिलने वाला। किनको प्रेफरेंस दिया है रैंक में? उन बच्चों को जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी। अगर हम्म। उम्र कम को प्रेफरेंस देते तो भी मैं इतना ही नाखुश होता, ऐसा नहीं कि मैं खुश हो जाता। हम्म। तो घुमा फिरा के ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ कि जिस बच्चे की उम्र ज्यादा है उसको दे देंगे। और उन्होंने ये कहा है, इसका रीजन वो पहले से हमेशा हर साल बताते आते हैं, इसका रीजन ये है कि उसने ज्यादा अटेम्प्ट दिया, ज्यादा मेहनत की, ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। तो क्या हम्म। कि फिर जवान बच्चा नीट का पेपर देना छोड़ दे, जब वो बुढ़ा हो जाए, 50 साल का हो जाए, तब आके नीट का परीक्षा लिखे, तब जाके उसको एम्स दिल्ली मिलेगा। देखिए, ये तो एक पॉइंट है जो हाईलाइट हो गया, क्योंकि उन्होंने 100 लोग की शीट निकाली है। अभी जब वो 1000 लोग की लिस्ट निकालेंगे, तो ये जो आपने अभी 8 बच्चों का जो जिक्र किया है, ना जाने ऐसे कितने कॉलम्स आपको 1000 में दिखेंगे। ये तो टॉप 100 में दिख रहे हैं, जो भारत के सबसे बेहतरीन टॉप 100 बच्चे हैं, वहां पे आप 8 लोग को आइडेंटिफाई ऐसे कर पा रहे हैं। अगर ये मैं 1000 तो लोग की लिस्ट अलग होती जी ये कह रहा तो हूं क्या कि क्या जो ये निकलता? टॉपर्स हैं, ये टॉपर हैं भी कि नहीं हैं। सवाल ये है कि जिन बच्चों को टॉप कर जाना चाहिए था, जो इस देश का भविष्य हैं, बेहद काबिल हैं, उन बच्चों की जमात, ये जो 67 लोगों की जमात है, इनमें वो बच्चे हैं भी कि नहीं हैं। एक और चीज़, मैं ज्योति के पास आऊँ या अवध ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार सर। आया अवध जी, 720 नंबर है। एक ग्राफिक्स मैं आपको दिखाता हूँ। एक सवाल बच्चा सही करता है तो उसको 4 नंबर मिलते हैं। फर्ज करिए कि बच्चा सब कुछ सही करते करते 716 नंबर पर खड़ा है, यानी कि एक सवाल सही करेगा तो 720 हो जाएगा। 716 पे खड़ा है। अगर वो गलत करता है तो 4 नंबर तो उसके हैं, वो तो गए, एक नंबर माइनस होगा, यानी 5 माइनस हो गया। उसने गलत कर दिया तो 716 के बाद उसको 715 हो गया, और उसने सही कर दिया तो 720 होगा, 720 होगा, 715 होगा, 716 होगा। लेकिन आप नंबर दे 718, 719, किस आधार पे? जिन बच्चों के नंबर 719 आ रहे हैं, टोटल नंबर 718 आ रहे हैं, वो तो ये जो मार्किंग है, इस मार्किंग के फॉर्मूला में फिट तो बैठता नहीं है। तो फिर किसने दिए, किस आधार पर दिए, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका क्या नियम है? यानी कि धांधली है, ये उजाले में चोरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इतने सारे सबूत हैं, इतनी सारी गवाहियां हैं। देश भर में बच्चे जो हैं वो लगातार डिप्रेशन में हैं। कोटा में एक बच्ची जो जिसकी माँ और उसका भाई लगातार उस बच्ची के साथ था कि बच्ची इस बार एग्जाम देगी, उस बच्ची ने एग्जाम दिया
और उसका रैंक नहीं आया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो जाए, और वो छलांग लगा करके अपनी जान दे